निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करना है। तो नागमती वियोग वर्णन, तो इनका संबंध है मलिक मोहम्मद जायसी से। ब्रह्म राक्षस का संबंध है मुक्तिबोध से। और झूठा सच का संबंध है यशपाल से। असाध्य वीणा का संबंध है अज्ञेय से। तो पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2 और चौथे का 1। 34 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसका जवाब है स्वरूप बोधक, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा लगा मानो बम फटा हो में स्वरूप बोधक अव्यय है मानो कि, जो, अर्थात, यानी आदि स्वरूप बोधक अव्यय कहलाते हैं। कारण बोधक अव्यय है क्योंकि, चूंकि, इसलिए। संकेत बोधक अव्यय है जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। उद्देश्य बोधक अव्यय है कि, जो कि, ताकि। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप है कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं। छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। साधनों की विकास करने होंगे। तो बाकी के 3 सवालों में गलतियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो इसमें जो शुद्ध है वो है कि माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली चारों ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो वो है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली ये सब आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी आती हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो वो है प्रेम पथिक, ऑप्शन नंबर सी। करुणालय की रचना गीति नाट्य शैली में की गई है। कानन कुसुम खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? तो वो है नील देवी, ऑप्शन नंबर सी। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत द्वापर आदि इनकी रचनाएं हैं। नील देवी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक डैश है? तो मानकीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा वाड्योचित्य, ऑप्शन नंबर ए। अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुधन ईक्षण, ऑप्शन नंबर ए। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शीत ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है नेपाली, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली, संस्कृत, मराठी, मगही, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ये है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। हवा में हस्ताक्षर पुस्तक डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुलमन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। निर्मल वर्मा को 1985 में कौवे और काला पानी
काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो वो है मेवाती, ऑप्शन नंबर सी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां आदि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? तो वो है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। अब बताने हैं विलोम। तो सदैव का विलोम होगा विरद, ऑप्शन नंबर बी। सदैव का विरद, विरल का सुलभ, विरत का निरत और विरज का रज। सहोदर, तो सहोदर का होगा परोदर, ऑप्शन नंबर ए। सहोदर का परोदर, धर का अधर, अन्योदर्य का औदर्य। अब बताने हैं पर्यायवाची। तो यातुधान का पर्यायवाची होगा निशिचर, ऑप्शन नंबर डी। यातुधान के निशिचर राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी और रजनीचर पर्यायवाची है। वसन के हैं कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। आग के हैं अग्नि, अनल, पावक, वाही, हुतासन। अश्व के हैं घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक, है। अगला प्रश्न है रात। तो रात का है त्रियामा, ऑप्शन नंबर बी। रात के पर्यायवाची है रजनी, त्रियामा, रात्रि, निशा, विभावरी, रैन। अमेय के हैं अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग। धाम के हैं ग्रह, निकेतन, घर, सदन, मकान। ग्रीवा के पर्यायवाची है गर्दन, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीवा की गर्दन, कंठ, गला, सिरोधरा, ये सभी पर्यायवाची है। पैर के हैं पद, चरण, पांव, डग और कदम। पृष्ठ के पर्यायवाची है प्रीति, पन्ना, पेज और सफा। अगला प्रश्न है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? तो करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। गोबर गणेश यानी कि गोबर से निर्मित गणेश। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है डाकगाड़ी, रसोईघर, यज्ञशाला। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है गंगा तट, पवन सुत, घुड़दौड़। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है आप बीती, जलमग्न, दानवीर। तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वो है सतलज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो यह है लसाल गांव में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होना चाहिए? तो लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो कोई कैलोरी नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो वो है पॉलीमर, ऑप्शन नंबर बी। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है शंघाई में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 को। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया गया है। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों को क्रय करके गोदामों में भंडारित करता है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी।
पब्लिक सेफ्टी बिल में बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या ना होकर बल्कि अपने उद्देश्यों को सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जबकि इंकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो विश्व डाक दिवस, तो इसका संबंध हो जाएगा 9 अक्टूबर से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसका संबंध है 25 जनवरी से। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो 53, ऑप्शन नंबर बी। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन असंगत है? तो वो है कुणाल कपूर, ऑप्शन नंबर बी। नीता मेहता, संजीव कपूर, तरला दलाल ये सभी मशहूर शेफ हैं, जबकि कुणाल कपूर अभिनेता है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? केरल में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हिंदू, सनातनी और आर्य समाजी, मुसलमान, शिया और सुन्नी, सिख, निरंकारी, नामधारी, ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो है राजस्थान में। सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार विजेता विषय और वर्ष, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था 1913 में। सर सीवी रमन को मिला था भौतिकी के लिए 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में मिला। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिला 1983 में। अमर्त्य सेन को मिला अर्थशास्त्र में 1998 में। बी एस नायपाल को साहित्य में मिला 2001 में। डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति के क्षेत्र में 2014 में। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। बी डी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो सोना पर, ऑप्शन नंबर सी। सोना, प्लेटिनम, रेडियम, टाइटेनियम आदि धातुओं पर नाइट्रिक अम्ल बेअसर होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो यह है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी हल है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण, ऑप्शन नंबर डी। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल अवधि क्या होती है? तो 18 माह की, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो सतही सिंचाई के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो वो है करी पत्ता, ऑप्शन नंबर सी। तेज हवा की गति कितनी होती है? तो 30 मील प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है तो 83.3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वो है ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेंटों की बिक्री होती है? तो 44%। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो गेहूं और चावल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? तो वो है रसेल वाइपर, ऑप्शन नंबर डी। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो फसल की साझेदारी, कृषि कार्य बैठक, ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों।
सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो ये है कबूतर की, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो वो है जलोढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। बूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो लीची के लिए, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है शिमला में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर का सफेदा और चौसा, मेरठ और बागपत का लटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। इसके अलावा आम की अन्य किस्में हैं लखनऊ सफेदा, मलिहाबादी सफेदा, फाजली, लखनौआ, जौहरी और सफेदा। ये सभी आम की अन्य किस्में हैं। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। पीत या पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? तो वो है गंधक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो आम का, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या है 5,97,464। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वो है एथीन गैस, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो यह है चेन्नई में। मार्च 2018 में पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को मद्रास से बल्लभगढ़, हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी करदाता है? तो वो है लेखपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो वो है गोमती, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो तराई के इलाके में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो देवरिया और गोरखपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो वो है जौनपुर, ऑप्शन नंबर डी। जौनपुर का लिंगानुपात है 1024, आजमगढ़ का है 1019 और देवरिया का है 1017। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो इसका जवाब है 6 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज का प्रावधान है।